कौन है ये जैक बैनेट? लोगों ने कल से मुझे मैसेजेस किए कि आपने रविंद्रा के लिए तो बात की, लेकिन इतना बड़ा जेस्चर शो किया न्यूजीलैंड के फाइटर ने जिसका नाम है जैक बैनेट, आपने उसके लिए कुछ नहीं बोला। उसके लिए बोलना है भाई, किसी को नहीं पता तो हम बता दें दुनिया को। जैक बैनेट जो कि न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, वो भी इस फाइट में थे कल FN17 की, और उन्होंने भी जब बीट किया अपने अपोनेंट को, हारा मारा, कुटापा किया जैसे रविंद्रा ने किया, तो जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ऊपर चढ़ के ये झंडा लहराया। ये झंडा लहराया। अब लोग ये पूछेंगे भाई नेपाल से इतना प्रेम क्यों है, नेपाल से इतना प्यार क्यों जैक बैनेट ने शो किया? उसके बाद से उन्होंने ये झंडा लहराया नहीं। जब वो मीटिंग करने आए, आप वीडियो भी देख, Yo, join Nepal! Join Nepal! Join Nepal! Join Nepal! My brother Pinch is fighting in the main event tonight, and I want everyone to get on their feet. I know that you guys are from India, but it takes two warriors to fight, so give them both a big round of applause. These guys. जब वो जीतने के बाद होता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अब टॉक हो गई, इंटरव्यू लेने के लिए हमारा ये एंकर आया जिसकी शक्ल पे 12 बजे थे जैसे ही रविंद्रा जीता, और जैसे ही इस एंकर ने जय नेपाल बोला तब इसकी हवाइयाँ ही उड़ गई। तो इंडिया के अंदर जाके इंडियन क्राउड के सामने जैक बैनेट ने जय न्यूजीलैंड की जगह जय नेपाल बोला, और एक बार नहीं बोला, 10 बार बोला, और जिस जोश से बोला वो आप सुन लो। इतना जोश तो भाई मैं कहता हूँ कि अपने लोग भी नहीं दिखाते जितना जोश भाई ने दिखा दिया। आवाज़ में फुल जज्बा, और पूरा क्राउड जो है पागल हो गया भाई जैसे ये नारा लगाया उन्होंने। क्यों लगाया? पहली बात, नारा ही नहीं लगाया सिर्फ, उसके बाद एक और बड़ी बात बोली मैच शुरू होने से पहले, यानी मैं, आप और जैक बैनेट, ये 3 लोग थे कल, और इवन रविंद्रा, ये 4 लोग थे कल फाइट से पहले जिनको ये मालूम था कि रविंद्रा विल विन वन साइडेडली। बट इंडियन क्राउड वहाँ पे जो था, इंडियन MMA फैंस जो थे, उनके एंकर्स हो गए, जितने भी थे स्पॉन्सर्स वगैरह, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो आपके जैक बैनेट ने आके ये बोला, माय फ्रेंड, क्या, माय फ्रेंड रविंद्रा इज फाइटिंग टुनाइट, और मैं चाहता हूँ जितना भी क्राउड है वो उसको सपोर्ट करे। और सबसे बड़ी बात क्या बोली कि पूरे इंडिया की जल गई कि ही इज द बेस्ट फाइटर इन एशिया राइट नाउ। ही इज द बेस्ट फाइटर। जिसकी फाइट अभी हुई नहीं है, रविंद्रा की फाइट उसकी तकरीबन 3 घंटे या 3 घंटे बाद आई है। 3 घंटे पहले रविंद्रा को पहले ही बता दिया रविंद्रा जीतेगा, पहली बात इंडिया को वहीं शॉक कर दिया, और वो जीतेगा दोस्त। तो आप देखो रविंद्रा की कंपनी कितनी अच्छी है, उसके दोस्त भी जीत रहे हैं, वो भी जीत रहा है, न्यूजीलैंड के लोग आके, न्यूजीलैंड के फाइटर आके रविंद्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जानते हैं। देखो जब आपके अंदर टैलेंट होता है, आपके अंदर कुछ स्पार्क होता है, तो आपको वीडियो बना के ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं पहले मारूंगा उसको, वो बच्चा है, वो फलाना है, वो ये है, वो है। जब आपके अंदर टैलेंट होता है दुनिया आपके लिए बोलती है यार। आप ये न्यूजीलैंड के फाइटर को 1% भी डाउट नहीं रविंद्रा के ऊपर, 1% भी डाउट नहीं। उसको पता था कि यार ऐसे जो है ना नाश्ते में खा जाता है रविंद्रा, ये जानते थोड़ी। अब इंडियन वाले की गलती ये थी कि उसने सबसे बड़ा ब्लंडर ये मारा कि रविंद्रा को बच्चा बोल दिया। रविंद्रा उसको जाने देता, मैं कहता हूँ 5 राउंड तक फाइट चली जाती अगर वो बच्चा ना बोलता। देखो भाई, कभी भी किसी मर्द की, किसी मैन की, और अगर नेपाली है अगर, और इवन गोरखाली है, तो उसकी ईगो को हट ना करना। कभी भी किसी लड़के की ईगो को हट करते हो, चैलेंज करते हो, वो फिर बेटा अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। फिर उनके अंदर स्किल ना हो, टैलेंट ना हो, फिर भी वो बैंड बजाते। तो सोचो ये तो स्किल्डफुल है, ये तो तुम सब जितने थे उन सबको अकेला खा जाए। तो आपने सबसे बड़ी गलती ये की कि ईगो हट कर दी, ये नहीं करना चाहिए था। खैर, बहुत अप्रिशिएट करूँगा मैं यहाँ से न्यूजीलैंड के फाइटर को, उन्होंने आके जिस तरीके से पूरे क्राउड को जोश में डाला, और जय नेपाल भी बोला, नारे भी लगाए। इवन उनका कमेंटेटर जो था, उनका एंकर जो था, वो भी शॉक हो गया। वो कह रहा है भाई ये क्यों बोल रहा है, वो समझा रहे ऐसी लंबी कर रहा है। जब उन्होंने मैच देखा तो मैच देखने में कमेंटेटर ये बोलने पे मजबूर हो गए कि देयर आर ओनली फ्यू शॉट्स अ ह्यूमन ब्रेन कैन टेक, अ ह्यूमन स्कल कैन टेक, प्लीज स्टॉप रविंद्रा, प्लीज स्टॉप, फॉर गॉड सेक रविंद्रा, यू आर माई डैडी, प्लीज स्टॉप नाउ। वहाँ पे गिड़गिड़ा रहा था मेरा ये दोस्तानी, ये जो पिट रहा था नीचे लेट के, वो कौन है इनका,
ये इंडियन जो फाइटर था, ये जब पिट रहा था तो वहां पे बताऊं क्या करता, फॉर गॉड सेक रविंद्रा प्लीज फॉरगिव मी, गलती हो गई पप्पा जी, बड़े पप्पा, मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रहा था, तुम तो मेरे बड़े पप्पा निकले। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको बताती हैं मैच में और मैच के बाद कि भाई क्या, किसके अंदर कितना टैलेंट है, किसके अंदर कितना कैलिबर है। मुंह से फायरिंग तो यार हर कोई मारता है, मुंह के फायर तो आप इंडिया में जाओ तो हर कोई मारता है, मुंह के फायर तो आप देखो ना इंडिया में कहीं भी चले जाओ, हर बंदा मुंह की फायरिंग कर रहा है। जब असल काम आता है तो फिर पता लग जाता है कौन कितने पानी में। खैर, जैक बैनेट को पूरा सपोर्ट, नेपाली लोग फुल सपोर्ट जैक बैनेट को कीजिए जाके। उसकी दोस्ती है रविंद्रा के साथ, रविंद्रा की उसके साथ दोस्ती है, रविंद्रा के दोस्त भी फाइटर, रविंद्रा खुद भी फाइटर, रविंद्रा खुद भी विनर, उसके दोस्त भी विनर, वो भी चैंपियन, ये भी चैंपियन। मेन इवेंट में आके जीत जाना उनके बेस्ट से। लास्ट टाइम का ये डिफेंडिंग चैंपियन, आपको कहीं से लगा ये डिफेंडिंग चैंपियन था जो कल पिट के गया? क्योंकि देखो बच्चा बच्चा बोलोगे फिर बचकाना हरकत नहीं होती है, फिर कुटापा होता है। अब सारी जिंदगी ये अपने बच्चे को भी बच्चा नहीं बोले। ये जो पिट के गया है इसकी मुझे घर से वो आई है, क्या नाम है, घर से कॉल आई इसके मुझे कल। वो कह रहे हैं भाई ये तो पिताजी मुझे तो बच्चा ही नहीं बोल रहे अपना। वो बोलने जा भाई, मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं आज से, कह रहे हैं बच्चा शब्द मैं लूंगा ही नहीं, इवन अपने बच्चे को बच्चा नहीं बोलता ये। आज से इसने तैयार कर लिया है, इसने बाइकआउट कर लिया, इसने अपनी डिक्शनरी जला दी है, इसने बच्चा वर्ड ही जला दिया है। इसने कहा आज के बाद ना मैं अपने अपने बच्चे को भी बच्चा नहीं बोलूँगा। हालांकि उसको तो बोल, उसको बोल दे, वो नहीं मारेगा, उसको बोल दे भाई, लेकिन एटलीस्ट तुम बाकियों को राह चलते ना बोलो। अब इसके जो ये गांव में जिस रहता है, जिस इलाके में ये रहता है, वहाँ इसकी तू हो रही है। वहाँ बताऊँ क्या हो रहा है, ये गली में भी चल रहा है ना, बच्चे पीछे से आवाज़ लगा रहे बच्चा बच्चा बच्चा, मतलब बच्चा बच्चा। और बेर होते ना, बेर और जामुन, उसके बीज, इवन आम के बीज, आम की गुठलियां खींच के इसकी गुद्दी पे और पीठों पे मारी जा रही। गलत कर दिया ना यार, क्योंकि हारो तो हारो, इज्जत तो मत उतारो। ये हारा नहीं है, इसने इज्जतें उतार दी हैं पूरे इंडिया की भाई, दुनिया के आगे। क्योंकि मेन इवेंट था, आपको पता है मेन इवेंट होता है, पूरी दुनिया वेट 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 वेट। जब वेट हुआ, पूरा इंडिया वेट कर रहा था, वो वॉचिंग पे लगाया, पता लगा ये क्या हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि यार इतना वेट तुमने इसके लिए करवाया, इतनी हाइक तुमने इसके लिए बनवाई। तो ये होता है जलालत प्रो मैक्स, मतलब जलालत प्रो मैक्स निकाल दिया कि दुनिया वेट करती रही, इंडिया वेट करता रहा कि फाइट होगी फाइट होगी। और जब फाइट हुई क्या मारा है। यही होता है, बड़े स्टेज पे जाके आप चैलेंज करते हो, बड़े स्टेज पे जाके आप बता देते हो, बड़े स्टेज पे जाके आप खामोश करते हो। वेल डन रविंद्रा, लव यू यार, लव यू। और जैक बैनेट, लव यू टू मैन।